अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन। आज शनिचरवार 1 जनवरी 2022 का दिन है। आप देख रहे हैं उकाबिर CN अपडेट और आज के खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शेख शब्बीर अहमद। नाजरीन, 31 दिसंबर 2021 की देर रात गए जबकि 2022 की शुरुआत हो चुकी थी। 2:45 पर सुबह जम्मू के कटरा श्री माता वैष्णो देवी भवन के अंदर एक भगदड़ धक्का मुक्की देखने को मिली, जिसके नतीजे में उस भीड़ के अंदर, उस धक्का मुक्की के अंदर, उस भगदड़ में 12 लोग अपनी जान गंवा बैठे। नाजरीन, ज़राया के मुताबिक मालूम हुआ है कि ये एक ऐसी भगदड़ पिछले किसी भी वक्त में देखने को नहीं मिली। एक ऐसी भीड़ अचानक श्री माता वैष्णो देवी के भवन में देखने को मिली जो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली। वहां के नाजरीन, आज की रिपोर्ट में ज़राया के मुताबिक और वहां के आई विटनेसेस के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के मानने वाले अकीदतमंद वहां इतनी भीड़ में पहुंच गए कि अचानक लोगों में अफरा तफरी और भगदड़ सी मच गई, जिसके नतीजे में धक्का मुक्की और अचानक वहां देखने को मिला। नाजरीन, आपको बताते चले कि पुलिस ज़राया के मुताबिक 12 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और 13 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इस बात की तस्दीक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनाब दिलबाग सिंह ने अपने एक बयान में की है। ज़ख्मियों को इलाजो मालजे के लिए फौरी तौर पर श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वहाँ के एक डॉक्टर JP सिंह जो कि एक न्यूरो सर्जन हैं, उनके मुताबिक 15 लोग जख्मी हुए थे जिनको इलाजो मालजे के लिए श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इनमें से 15 लोग जो जख्मी हुए थे, जिनमें से 4 लोगों की हालात बहुत ही तशवीशनाक बताई जाती है, जिनको एहतियातन ICU में रखा गया है। 4 लोगों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और 5 लोग वहां पर अभी भी अंडर ट्रीटमेंट हैं। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि माता वैष्णो देवी भवन के अंदर होने वाली इस भगदड़ और अफरा तफरी में जिन लोगों की अमवात वाक़ा हुई हैं, इनको लेकर के श्राइन बोर्ड कटरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर मनोज सिन्हा साहिब, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि जिन लोगों की इस हादसे में मौत वाक़ा हुई है, इनके घर वालों को 10 लाख रुपए की मदद फराहम की जाएगी और ज़ख्मियों को 50,000 की अमदाद फराहम की जाएगी। नाजरीन, सवाल पैदा ये होता है कि इस कोविड महामारी के अंदर इतने लोगों को इकट्ठे माता वैष्णो देवी भवन में जाने की इजाज़त किस तरह से मिल गई और वहाँ से बच निकलने वाले लोगों ने जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल के साथ बात करते हुए कहा कि श्री माता वैष्णो देवी भवन में अचानक एक इतनी बड़ी भीड़ रौनमा हुई कि जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था। और वहीं इसी बीच माता वैष्णो देवी के भवन में जो अफरा तफरी, धक्का मुक्की और भगदड़ देखने को मिली, उसके नतीजे में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग उस की लपेट में आ गए, जो कि मुकम्मल तौर पर लातों के नीचे आ गए, उस भीड़ के नीचे आ गए, जिनसे फिर संभाला नहीं जा सका और वो उस भगदड़ और भीड़ में उनके कानों से और नाक से और मुंह से खून बहने लगा, जो कि मौकाए वारदात पर 12 लोगों की मौत वाक़ा हो गई। और डॉक्टर जो श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि 15 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालात तशवीशनाक बताई जाती है। नाजरीन, वहां पे जाने वाले लोगों की भीड़ ने यह बताया कि कहीं पर भी कटरा नीचे, जहां पर बालगंगा से लेके चाहे छानी छत हो या कोई भी जगह हो जहां पर पुलिस चेकिंग होती थी, किसी जगह पर किसी किस्म की कोई चेकिंग नहीं की गई और न ही कोविड-19 में वहां पर किसी किस्म का कोविड पालन किया गया, नहीं वहां पर कोविड सर्टिफिकेट चेक की, नहीं कोविड वैक्सीन चेक की गई और नहीं किसी किस्म की यात्रियों को जो पर्ची दी जाती है, जो रिसिप्ट दी जाती है, वो भी वहां पर नहीं दी जा रही थी और नहीं किसी किस्म की कोई चेकिंग हो रही थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये सारा सवाल जो इंतज़ामिया वहाँ पर काम कर रही है उसके ऊपर खड़ा होता है और फिर इसका इन्वेस्टिगेशन जो कि
एसएसपी साहिब रियासी ने सुबह माता वैष्णो देवी के भवन में हाजिरी दी और इसकी जांच पड़ताल की कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि 4 लाख से ज़्यादा लोगों को, यात्रियों को, श्रद्धालुओं को वहाँ इकट्ठा जाने की इजाज़त कैसे मिल गई और न ही रास्ते में किसी किस्म की कोई रोक ठोक थी और न ही कोविड-19 का कोई पालन किया गया और इस पालन के न करते हुए इतने लोगों को भवन में जाने की इजाज़त जो मिली और इसके नतीजे में जो भगदड़, जो धक्का मुक्की वहाँ पर देखने को मिली, जिसके नतीजे में 12 लोग अपनी जानें गंवा बैठे और 15 से ज़्यादा लोग वहाँ पर जख्मी हुए हैं। नाजरीन, ये एक सवालिया निशान वहाँ की इंतज़ामिया के ऊपर खड़ा होता है। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा अफसोसनाक मुकाम है कि एक ऐसी जगह पर, पवित्र जगह पर, एक ऐसी पवित्र जगह पर ये अगर ऐसे जैसे हादसात नमोदार होते हैं तो फिर इंतज़ामिया का क्या रोल अदा होता है। नाजरीन, कहा जा रहा है कि वहाँ पर किसी किस्म की इंतज़ामिया की तरफ से कोई एहतियात नहीं रखा गया था, नहीं वहाँ पर रात के उस पहर में कोई पुलिस देखने को मिली, नहीं इंतज़ामिया का कोई वहाँ पर शख्स देखने को मिला जो उस भीड़ को रोक सके। लेकिन भीड़ में से बच निकलने वाले लोगों ने मुख्तलिफ मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि वहाँ पर भीड़ इतनी थी कि इंतज़ामिया से भी कंट्रोल नहीं हो सका। फिर आखिर पूरे कटरा के शहर के अंदर जितनी बसेस देखने को मिली, जितनी भी ट्रैफिक आमदोरफ्त देखने को मिली, वो कभी भी इस तरह की ट्रैफिक वहाँ पर देखने को नहीं मिली है। आखिर ये किस तरह के दृश्य कहा जा सकते हैं, किस तरह के वहाँ पर वो कहा जा सकता है कि कैसे इतने लोगों को बेहक वक्त वहाँ जाने का उनको हुक्म मिला और फिर 4 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं को बालगंगा से ऊपर और फिर छनी छत से ऊपर, जहाँ अचानक जहाँ पे बहुत सारे मुकामात पर पुलिस चेकिंग होती है और मुख्तलिफ़ किस्म के वहाँ पर चेकिंग स्पॉट बनाए गए हैं। फिर कितने वहाँ से उन लोगों को कैसे रात के उस पहर में 2:45 पर, यानी कि 1 जनवरी जब स्टार्ट हो चुका था, 2022 की सुबह होने वाली थी, 2:45 पर 2:45 बजे के करीब ये वाक़ा रोनमा होता है और बच निकलने वाले लोगों ने ये कहा कि इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का वहाँ जाना और उस पवित्र मुकाम को, उस माता वैष्णो देवी के पवित्र मुकाम को खून से अब्र आलूद कर देना किसी घटना से कम नहीं कहा जा सकता है। इसी तरह से अब अवाम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और एसएसपी साहिब रियासी, गवर्नर इंतज़ामिया और श्राइन बोर्ड पर ये सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ को भवन में जाने की इजाज़त कैसे मिल गई और इस चीज़ की पूरी तरह से इंक्वायरी की जानी चाहिए कि आखिर कोविड-19 का पालन न करने वालों को किस तरह की सज़ा दी जानी चाहिए और फिर जिन लोगों को वहाँ कोविड-19 की रिसेप्शन चेक नहीं की गई, कोविड-19 की सर्टिफिकेट चेक नहीं की गई और नहीं किसी किस्म की कोई चेकिंग वहाँ पर चेकिंग स्पॉट बनाया गया, आखिर इतने लोगों को भवन के अंदर जाने की इजाज़त कैसे मिल गई होती, कैसे मिल गई। और अगर वहाँ जाने की इजाज़त दी ही जानी चाहिए थी, अगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई एहतियाती तदाबीर की गई होती तो फिर 12 लोग अपनी जानों का नजराना पेश न करते। नाज़रीन, वहाँ पे मौजूद लोगों ने कहा कि जब वहाँ की खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग लातों के नीचे घिसे जा रहे थे, दबे जा रहे थे, तो वहाँ पर बचने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। कहा जाने लगा, जहाँ पे मौजूद लोगों ने, वहाँ से निकलने बच जाने वाले लोगों ने कहा कि वहाँ पर लोग जो मर रहे थे, किसी के नाक से खून बह रहा था, किसी के कान से खून बह रहा था, किसी के मुंह से खून बह रहा था, इतनी भगदड़ मची थी, कोई किसी को नहीं देख रहा था, कोई किसी को फिक्र नहीं थी। आखिर ये सवालिया निशान खड़ा तो होता ही है। इस मामले की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और आने वाले वक्त में कभी भी ऐसी जैसी जगह पर, जो कि धार्मिक स्थान कहा जा सकते हैं, इबादत गाहें कहा जा सकती हैं, चाहे वो किसी भी महज़ब कौम और कबीले से ताल्लुक़ रखती हों, आखिर महज़बी मुकामात पर ऐसी जैसी पाबंदियाँ लगानी चाहिए, ऐसे जैसे शरपसंद अनासिर को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जो किसी भी महज़बी स्थान को खून से अब्र आलूदा करे। नाजरीन, ये हमारे रिपब्लिक भारत, ये हमारा डेमोक्रेटिक भारत के अंदर किसी शरपसंद अनासिर को ऐसे जैसे धार्मिक स्थानों पर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जो एक फतूर को लेकर,
एक गलत फहमी को लेकर एक ऐसी पवित्र जगह पर जाएं जहां पर इंसानों के खून की होली खेली जाए। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मजीद जानकारी के लिए देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।